नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में हमारी कविता थी 10वीं, जिसका नाम था मैं गांधी बन जाऊँ, है ना। बहुत ही अच्छी कहानी थी और उसमें से हमें बहुत सारी सीख मिली है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हमारा 11वां पाठ है, जिसका नाम है, आप सबने देखा ही होगा और सुना भी होगा। जैसा ही हमारा पोस्टर है वैसा ही उसका नाम है, बस्तर का मोगली चेंद्रू। ठीक है, चेंद्रू क्या नाम है उसका, चेंद्रू। आप सबने वो कार्टून में मोगली देखा है कभी। बहुत ही अच्छी उसकी स्टोरी है और वो रियल स्टोरी है। ठीक है, एक सत्य घटना है। ठीक है, जो एक लड़का है पूरा आदिवासी है और वो जंगल में रहता है और जंगली जो एनिमल्स है उसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है और वो उसी के साथ रहता है। जो हमारे सारे जंगली एनिमल्स होते हैं वो उसी के साथ रहता है। तो आज हम उसकी ही स्टोरी देखेंगे, क्योंकि मैं आपको इसका वीडियो दिखाने वाली हूँ और आप भी अपना टेक्स्ट बुक्स खोल के बैठिएगा, क्योंकि वो हमारा जो सारा पाठ है वो मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप सब तैयार हो ना ये मोगली का वीडियो देखने के लिए। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और आपने कार्टून में भी देखा होगा, है ना। जो ये मोगली है जिसका नाम क्या है, चेंद्रू। ठीक है, उसको एक बाघ के बच्चे से दोस्ती होती है, फिर वो उसको पालता है, उसको रोज़ खाना खिलाता है, उसके साथ रहता है, उसको घर ले जाता है। छोटा सा बच्चा है, फिर उसको वो बड़ा करता है। आज हम वही उसका कहानी देखेंगे। मैं सारी कहानी नहीं बताऊंगी वरना आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो चलो हम कहानी देखते हैं। पाठ 11। बस्तर का मोगली चेंद्रू। बस्तर के घने जंगलों में नारायणपुर के पास गांव में एक आदिवासी बालक रहता था, चेंद्रू। वह बचपन से ही गुलेल, गोटी, धनुष बाण से खेला करता था और शौक शौक में जंगली जानवरों का शिकार भी करता। तो आप सबने देखा ना, एक गांव के नज़दीक एक ये चेंद्रू रहता था, जिसको उस सभी खेल आते थे और उसको शौक भी था जंगली प्राणियों को और पक्षियों का वो शिकार भी करता था, है ना। फिर एक दिन क्या हुआ, चलो देखते हैं। एक दिन जंगल में चेंद्रू अकेला बैठा हुआ था। उसके साथ बहुत अजीब घटना घटी। एक बाघ का बच्चा आकर उसके पैरों से लिपटकर बैठ गया। चेंद्रू ने बाघ के बच्चे को उठाकर अपने पैरों पर बैठा लिया। वह उसे अपने घर ले गया। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जैसे ही चेंद्रू ऐसे उदास बैठा था तो उसके पास कौन आया, कौन आया, हाँ, बाघ का बच्चा आया, है ना। और बाघ का बच्चा इतना क्यूट था और वो उसके पैर पकड़कर बैठ गया। फिर चेंद्रू तो उसको ऐसे ऊपर बिठा के वो अपने घर ले गया। फिर क्या किया उसने, चलो देखते हैं। धीरे धीरे बाघ के बच्चे की चेंद्रू से पक्की दोस्ती हो गई। वे दोनों साथ खेलते, खाते और सोते। चेंद्रू को अब इस बात का दुख होने लगा था कि उसने अपने शौक के लिए कई पशुओं को सताया है। उसने तय किया कि अब वह कभी किसी जानवर को न मारेगा न सताएगा। तो आप सबने सुना ना, चेंद्रू ने तो बाघ के बच्चे को अपने साथ रखा, उसको उसके साथ उसकी पक्की दोस्ती हो गई, है ना। फिर वो कुछ समय बीतने के बाद उसको ये भी समझ में आया
कि मैंने अपने शौक़ की खातिर कभी सारे प्राणियों को, पक्षियों को ऐसे मारा है, सताया है। तो अब वो उसको समझ में आया है कि कभी भी मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बाघ के बच्चे को पाला, तभी उसको पता चला कि प्राणी में भी एक जीव होता है, उसको भी हमें अच्छी तरह से ही पेश आना चाहिए, है ना। तो चलो हम आगे देखते हैं। आएगा। बाघ का बच्चा चेंदू के घर में पालतू बनकर रहने लगा। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि चेंदू जानवरों को अपने काबू में करने का कोई जादू जानता है। एक दिन कुछ विदेशी लोग जंगल में आए, तो उन्होंने एक बाघ को आदिवासी बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। यह देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। वे लोग चेंदू और बाघ को लेकर स्वीडन गए। वहां उन्होंने उन दोनों पर एक फिल्म बनाई जो दुनिया भर में मशहूर हुई। तो आप सबने देखा ना, क्या से क्या बन गया चेंद्रू, है ना। जब उसने वो बाघ का बच्चा तो उसके साथ जो करता है, जहाँ जाता है उसके साथ खेलता कूदता सब करता है ना। तब अब उसको तो सब गांव वाले बोलने लगे कि चेंद्रू के पास तो प्राणियों को अपने वश में करने की शक्ति है ना। क्योंकि बाघ का बच्चा पालना बहुत बड़ी बात होती है ना। हमारे बस की तो बात नहीं है, हम तो उसका नाम उसको देख के ही भाग जाएंगे, है ना, इतना डर हमें लगता है। लेकिन चेंद्रू को ऐसा नहीं था, उसने तो उसको पाला, उसके साथ दोस्ती भी की, है ना। फिर एक दिन जंगल में कुछ फॉरेन से लोग घूमने के लिए आए, तो उसने चेंद्रू को और बाघ के बच्चे को ऐसे खेलते हुए देखा, तो उन्होंने तो उसके ऊपर एक फिल्म भी बना दी, है ना। और पूरे शहर में वो तो फेमस हो गया। चलो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं हम। उन्होंने लोगों को बताया कि जानवर भी प्यार को समझते हैं और वे इंसानों के साथ प्यार से रह सकते हैं। चेंद्रू जब वापस लौटकर अपने घर आया तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी। उसके पास विदेश से उपहार में मिली साइकिल, घड़ी, कपड़े, दूरबीन जैसी कई चीजें थीं। फिर भी देखा आपने, चेंद्रू तो बड़ा ही फेमस हो गया, उसको तो कितने सारे उपहार मिले, है ना। गिफ्ट मिले, कपड़े, दूरबीन, साइकिल, कितने सारे तोहफे मिले, है ना। तो फिर वो वापस आया तो उसकी तो सारे शहर में चर्चा होने लगी, है ना। और उसने भी बताया कि प्राणियों भी अपने मनुष्य की प्रेम की भाषा को समझते हैं, वो भी हमारे साथ रह सकते हैं और हमें भी समझ सकते हैं, है ना। तो चलो फिर क्या हुआ आगे। फिर भी चेंद्रू के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, वह पहले जैसा ही आदिवासी जीवन जीता रहा। बाद में जब बाघ बड़ा हो गया तो चेंद्रू ने उसे जंगल में छोड़ दिया। सीख, पशु पक्षी भी प्यार देना और देना जानते हैं। तो आप सबने देखा ना कि चेंद्रू की दोस्ती तो बहुत फेमस हो गई बाघ के साथ, है ना। धीरे धीरे फिर भी वो इतना फेमस हो गया था, फिर भी वो अपनी जैसे पहले जीता था अपनी लाइफस्टाइल, वैसे ही वो आने के बाद ऐसे ही जी रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। क्योंकि वो जैसा है वैसा ही उसको पसंद है, कोई उसको चेंज नहीं हुआ। वो उसको वही लाइफ पसंद थी जो पहले वो आदिवासी लाइफ जी रहा था, है ना। फिर वो धीरे धीरे बाघ का बच्चा भी बड़ा होता गया, तो बड़ा हो गया, फिर चेंद्रू ने उसको जंगल में छोड़ दिया। तो हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि पशु पक्षी में भी प्यार लेना और देना जानते हैं, है ना। जानते हैं ना, कई सारे लोगों को कुत्ते, बिल्ली ये सब पालने का भी बहुत शौक़ होता है और वो बहुत समझते हैं वो लोग खाने का। जैसे हम बुलाते हैं तो वो आते हैं, जाते हैं, उसका नाम बुलाते हैं तो उसको पता चलता है कि भाई मुझे ही बुलाया है। भले ही वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा हमें
समझते हैं, है ना। तो आप सब भी कभी प्राणियों को, पक्षियों को कभी परेशान मत करना, वो भी हमें समझते हैं, उससे डरना भी नहीं चाहिए, वो हमसे डरते हैं, है ना। तो आप सबको भी मेरी यही राय है कि आप भी अपने जब भी प्राणी पक्षियों को देखें तो कभी उसको मारे नहीं और परेशान भी नहीं करें, ठीक है। तो आप सबको अच्छा लगा ना, ये कहानी कैसी लगी आप सबको, मज़ा आया ना इसमें। तो चलो हम इस वीडियो में यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट वीडियो है यहाँ तक, फिर हमारा दिवाली वेकेशन है। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गॉड ब्लेस यू।